हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी कि जितिया के बारे में बात करूंगी। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पारण का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, सरगी कैसे कब करे, रात को सोते समय जितिया के एक दिन पहले क्या घोटे और सुबह सरगी कब करे, सुबह संकल्प कैसे लें, इस सब के बारे में बात करूंगी। और जो समूह में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई बाहर है, दिल्ली नोएडा कहीं और है, तो नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने छत या बालकनी में कैसे पूजा कर, इस सब के बारे में बात करूंगी। जो कोई पहली बार व्रत उठाना चाहे तो उठाए कि नहीं, इसकी जानकारी भी दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत लोग रहते हैं, हम महिलाएं व्रत रहती हैं। सप्तमी को नहाए खाए करते हैं, अष्टमी को व्रत रहते हैं, नवमी को पारण करते हैं। 3 दिन का ये चलता है जितिया व्रत। भक्ति और उपासना का सबसे कठिन व्रत है जितिया व्रत। कहीं कहीं पे जितिया व्रत बोलते हैं, जीवतिया, कहीं कहीं पे जीवित पुत्रिका व्रत, ये सब बोलते हैं। तो अपने देश हिसाब से सब बोलते हैं। यह व्रत करते हैं संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। माता इस व्रत को निराजाल रखती हैं, अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। इस साल 2025 में नहाए खाए 13 सितंबर को होगा, जो कि शनिवार का दिन है। और 14 सितंबर को निराजल व्रत रहकर पूजा किया जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। और 15 सितंबर को पारण किया जाएगा, जो कि सोमवार का दिन है। तो आपको शुभ मुहूर्त बता दूं। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शुरुआत 14 सितंबर सुबह 5:04 पर होगी और इसकी तिथि का समापन होगा 15 सितंबर सुबह 3:06 पर होगी। 14 सितंबर को रविवार पड़ रहा है और 15 सितंबर को सोमवार पड़ रहा है। जो सोमवार को है इसमें पारण किया जाएगा, जो रविवार का है वो व्रत रहा जाएगा, पूजा किया जाएगा जितवाहन बाबा का। सुबह पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं। 15 सितंबर को सुबह 6:35 पर आप लोग को पारण करना है। 6:35 के बाद आपको सूर्योदय के बाद नहाकर स्नान करके और सूर्य नारायण को जल देकर पारण करना है। आप लोग को थोड़ा सा पूजा हाली जल्दी जल्दी मंदिर में कर लेनी है, फिर अपने शुभ मुहूर्त में पारण कर लेनी है। तो आगे चलिए कैसे करना है सरगी उर्गी, इस सब के बारे में बात करूँगी। जितिया के एक दिन पहले हम लोग के यहाँ सरपुतिया, हम लोग खाना वाना सुबह का खाना जैसे सारा अपना जैसे बना हो ऐसे बनाकर खा लेते हैं। शाम को स्वास्थ्य बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है हम लोग के साइड। तो अपने आप सबके साइड जैसे चलता हो, लेकिन हम लोग के साइड ऐसे रिवाज है कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा और शाम को खूब अच्छे से सब्जी चावल रोटी सब बनाकर पूरे खाना खाइए। और खाना खाने के बाद जब सोने लगेंगे तो हम लोग सरपुतिया घोटते हैं। कहीं कहीं पे सुना जाता है मछली घोटा जाता है, लेकिन गाइस हम लोग के यहाँ तरफ ये सब रिवाज नहीं है मछली वगैरह का, लेकिन सरपुतिया घोटा जाता है। तो मार्केट में मंडी में हम लोग जाते हैं जितिया के एक दिन पहले, मतलब जो घोटा जाता है तो एक दिन पहले ही में हम लोग मंडी में जाते हैं। तो वो लोग पता है उन लोग को जितिया के एक दिन पहले बहुत सारा सब लोग बेचते हैं। तो छोटा छोटा जो सरपुतिया होता है, सरपुतिया मतलब कि नेनुआ की तरह आता है, तो वही छोटा छोटा वो लोग जो फूल लगा रहता है छोटा सा, वहीं लेकर वो लोग मंडी में रखते हैं कि आज के दिन सब महिलाएं आएंगी ले जाएंगी। तो हम लोग सरपुतिया लाकर रखे रहते हैं। जो शाम को सोने लगते हैं तो जल से जिसके जितना बेटे हों, जैसे 1-2 जिसके जितने बेटे हों उतने सरपुतिया पानी से घोटना होता है, कुचना नहीं होता है, घोट लेना होता है। और अगर नूनिया एक साग आता है, अगर वो मिल जाए तो अगर मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अगर हम लोग को मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता मार्केट में तो नहीं खाते हैं। तो अगर मिल जाए मंडी में वो लोग भी बेचते हैं, समय से पहुँचे ना तो सब लोग ले लेते हैं, अगर लेट हो जाता है तो नहीं मिलता। और गांव में बहुत सारा नूनिया आता है साग में, तो वो मिल जाता है गांव में। तो नूनिया का साग बनाकर और सुबह जब आप खाना और शाम को जब आप खाना खाने लगे तो थोड़ा सा वो अंतिम में खा ले, नूनिया का साग और रोटी अंतिम में खा ले और सरपुतिया घोट कर सो जाए।
पानी से कूचना नहीं होता, जिसको जितना बेटा है उतना अपना घोटना होता है। तो वो घोटले हो गया। शाम का सोने का विधि शुरू हो जाता है, शाम से ही शुरू हो जाता है विधि, खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1-2 घंटे बाद, जैसे 10 बजे रात से शुरू हो जाता है पूजा का नियम विधि शुरू हो जाता है। अब सुबह उठेंगे, सुबह आपको सरगी करना है, तो सरगी आप पहले से ही नहा कर खूब अच्छे से रख लीजिए, दूध और फल फूल ये सब आप रख लीजिए शाम को ही। और सुबह उठकर आप 3 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए और अपना ब्रश व्रश करके अच्छे से तब वही दूध पी लीजिए, केला सेब जो आप रखी हो वो खा लीजिए। खाने के बाद आप चाय का आदी हो तो चाय जरूर बना कर पी लीजिए, नहीं दिन भर सर दर्द करेगा, चाय बना कर पी लीजिए। चाय बना कर पीने के बाद जो मीठा रखे हैं 2-3 मिनट, मैं 3 बजे बोल रहे हैं, 2:45 बजे ही उठ जाइए और जो मीठा रखें वो थोड़ा सा खाकर चाय पीने के 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद और वो अपना मीठा खाकर पानी पी लीजिए। अगर ज़्यादा आपको प्यास लगने का डर है तो घी और चीनी मिलाकर पीने से प्यास नहीं लगती, दिन भर प्यास नहीं लगेगी। गाय तीज में तो थोड़ा नियम भी है कि प्यास लगा तो तारा देख के पानी पी ले, 12 बजे रात पानी। लेकिन जितिया व्रत में खर जितिया व्रत बोला जाता है, तो इसमें पानी का कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग को ऐसे ही मतलब रहना है तो उसका पहले से ही चीनी घी मिलाकर, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन इसको चाट कर इसके पानी पीने से प्यास नहीं लगेगी। तो फल फूल वगैरह दूध चाय सब लेने के बाद, और चाय के बाद चाय के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं 5 मिनट बाद, अर्ची पहले उठेंगी तभी ये सब कर पाएंगी। 5 मिनट बाद आप थोड़ा सा वो मीठा खाकर पानी पी लीजिए, इसके बाद चीनी घी मिलाकर पानी पीजिए, इससे प्यास नहीं लगेगी। आपका इतना सब करते करते 4 बजे में 2-3 मिनट कम रहे तभी आपका पारण सरगी हो जाना चाहिए। और नहीं तो फिर अगर 4:30 बजे ये सब सरगी करेंगे, 5 बजे सब बोलते हैं, ऐसे नहीं अगर करेंगे तो आपका समझो व्रत खंडित होने का डर रहता है। 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, पूजा शुरू हो जाता है मंदिर में, इसलिए 4 बजे के बाद सरगी करना ही नहीं चाहिए। वो शुभ मुहूर्त बता दी, सरगी के बारे में बता दी। अब सुबह का बता रही हूँ। सुबह अब आप उठिए, सब सरगी करने के बाद नहा सो जाइए। सोने के बाद आप उठिए, ज़्यादा झाड़ू पोछा मत लगाइएगा क्योंकि चींटी उटी अगर दब जाएगा तो दोष पाएगा, क्योंकि खर जितिया का व्रत है आप, वो भी फरहार वरहार का व्रत नहीं, खर जितिया। तो आज के दिन आप झाड़ू पोछा कुछ भी मत करिएगा क्योंकि दबने का, चींटी वगैरह सब मरने का डर रहता है तो दोष लगेगा। तो इसलिए आप उठिए, नहाइए धोइए, थोड़ा सा पूजा करिए, ज़्यादा समय नहीं, पहले सूर्यनारायण को जल दे दीजिए, फिर मंदिर में आइए तो और हाथ में फूल लेकर और अक्षत लेकर संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेकर आप बोलिए कि आज जितिया व्रत है, मेरा पूर्ण हो, विष्णु बोलकर अच्छे से मेरे सुख संपन्न, ऐसे मनाकर मेरे बाल बच्चे सुख संपन्न मेरे परिवार रहे, और ऐसे मनाकर विष्णु भगवान के फोटो के पास अपना फूल गिरा दीजिए। आज का मैं खर जितिया व्रत हूँ, मेरा संपूर्ण हो और मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे बोलकर आप संकल्प ले ली। और फिर रोज का पूजा ज़्यादा समय तक मत करिएगा, 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि अगर बोलेंगे तो प्यास लग जाएगी। और आज के दिन जो महालक्ष्मी का व्रत पूजा की है वो उनको पूरा श्रृंगार का सामान, ये सब के बारे में वीडियो में बना चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो मेरा। आप लोग को दिन भर पूजा की तैयारी करना, तो पूजा की तैयारी में क्या क्या करेंगे, जो जो आप जैसे साड़ी कपड़ा और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान भी, जैसे एक बिंदी और चूड़ी 5 मतलब पैकेट, अगर नहीं ले रहे हैं तो एक पैकेट श्रृंगार का पैकेट ही ले लीजिए, उसमें सब कुछ है। तो जैसे चूड़ी सिंदूर बिंदी ये सब जरूर रखना होता है, साड़ी रखना होता है, हम सबके साइड रख होता है, आप लोग के साइड जैसा रिवाज हो। तो हम लोग साड़ी और श्रृंगार का सामान ज़्यादा नहीं लेते, श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, यह सब रख लेते हैं हम लोग साड़ी के अंदर, और साड़ी चढ़ाते हैं। और गाय आप लोग चना ले लीजिए, जैसे 1.25 किलो लिया जाता है चना, 1.25 किलो मटर। तो अगर किलो नहीं लेना है तो 1.25 पाव, आप 1.25 पाव से शुरू कर सकते हैं। इतना प्रसाद चढ़ाए कि जो प्रसाद नुकसान न होने पाए, तो ये 1.25 पाव लेंगे तो खराब नहीं हो पाएगा क्योंकि लिसिसा जाता है 2-3 दिन में। और ज़्यादा परिवार है तो आप लोग 1.25 किलो ले लीजिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब लोग खाएंगे तो खप जाएगा। और छोटा परिवार है तो 1.25 किलो लेंगे मटर, 1.25 किलो चना, तो इधर उधर होगा, पैर तर लगेगा तो वो अच्छे नहीं है, इसलिए 1.25 पाव चना ले लीजिए, 1.25 पाव मटर ले लीजिए, मुट्ठी भर उड़द भी, मुट्ठी भर उड़द चाहिए। तो एक दिन पहले ही भिगो दीजिए, जिस दिन आप सरगी करेंगी
रात को खाना वाना खाने के बाद सरगी, तो सुबह सरगी किया जाता है। जैसे जब हम लोग घोटते हैं सुरपुतिया, तो रात को एक जितिया के एक दिन पहले ही चना मटर सब भिगो देना है आप सब अपना, क्योंकि सुबह दिन भर फूलेगा तो अच्छे से साफ सफाई करके धो के ओके बीन उन कर देखेंगे कि कुछ है तो नहीं इसमें। तो एक जितिया के एक दिन पहले ही चना मटर भिगो दीजिए, एक मुट्ठी उड़द। तो जो उड़द जब आप अच्छे से साफ सफाई जितिया के दिन उसे करेंगी तो आप चना मटर और उसमें उड़द भी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि वो कथा सुनते समय वो चना मटर हाथ में लिया जाता है। उड़द इसलिए डाला जाता है कि उड़द से ग्रह संकट कटता है, और पितर पक्ष भी चल रहा है, तो पितर पक्ष से इससे पितर का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा चढ़ाने से। का थाली लहाना होता है, डेलिया लें, बांस का डेलिया ले ले या थाली ले ले, जो स्टील का परात आता है आटा साना जाता है वो भी ले सकती हैं। तो आप उसको लहाना होता है, उसमें आप अपना चना एक साइड रख लीजिए, मटर रख लीजिए, उसमें उड़द डाल लीजिए और नारियल ले लीजिए, और जो समय का फल मिल रहा है वो फल ले लीजिए, कजरौटा, काला धागा, ये सब रखना होता है। हम सब साइड रखा जाता है, हम सब रखते हैं काला धागा, कजरौटा, जितिया व्रत का धागा जो आता है 18 धागा का, 16 धागा का, ये सब उसमें रख लेना होता है गाइस। और जो सुरहिया है उसमें हम लोग के तरफ जितिया बनाते हैं चांदी का, जिसके मतलब हम लोग के बेटे का शादी नहीं हुआ तो हम लोग चांदी का, शादी होने के बाद वो ही सोने का बन जाता है, चांदी का रहता है उसमें, वो जो सुरहिया धागा हो जाता है उसी में पहना दिया जाता है। तो जिसके जितने बेटे हैं उतना बनवाते हैं चांदी का, सोनराने मिल जाता है तो ही पहना देते हैं सुरहिया धागा में। एक ही सुरहिया धागा में जैसे 2 बेटे हैं तो दोनों को पहना दिया जाता है, और एक है तो एक पहना दे, और 18 धागा लिया जाता है। तो गाय एक सुरहिया ले लीजिए, 18 2-4 ले लीजिए। अगर आप बगल में प्रसाद के साथ देती हुए अपने कॉलोनी में तो वहाँ भी आप प्रसाद के साथ दे सकती हैं। जो 18 वाली धागा का, 8 धागा वाली है जितिया का धागा, वो आप प्रसाद के साथ भी दे सकती हैं। और दिन में गाय जब मिठाई मंगा लीजिए, नहीं मिठाई एक दिन पहले ही बना लीजिए, उस दिन बनाएगी तो प्यास लगेगा। और गुझिया बनता है, पूड़ी बनता है, हलवा बनता है, ठोकवा बनता है। तो आप ऐसा बनाइएगा, ज़्यादा मत बनाइए, प्यास लग जाए, थोड़ा थोड़ा बना लीजिएगा। जैसे गुलगुला बना लीजिए, ठोकवा बना लीजिए, थोड़ा सा गुझिया बना लीजिए। अगर पहुँचे तो दाल ओल भरना होता है तो ज़रूर गुझिया बनाया जाता है, और ऐसे में भी लोग बनाते हैं, हम लोग के साइड बनाते हैं। और जो ज़्यादा जैसे प्यास व्यास लगने का डर होता है तो 8 सोरठ बना लेते हैं, जैसे कि बस चढ़ाने के लिए। इसके बाद मसाला रख देते हैं, सुबह पारण उरण के बाद बनता है। लोग के साइड यहाँ पास में मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे सब इतना इकट्ठा होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो गाय यहाँ पे ऐसे ऊख से, मतलब ऊख जो होता है, ऊख एक डिब्बे में रख देती हैं, कोई बाल्टी लाता है, कोई डिब्बे में रख कर खड़ा कर देते हैं, कोई पकड़ने वाला एक पकड़े रहता है, जिसे अपने साथ लड़का उड़का लेकर आते हैं वो लोग। तो दरे देखिए तो एक समूह का भारी बहुत ज़्यादा रहता है भैया, 500 से ज़्यादा रहता है। तो वो सब ऐसे आप ऊख लगा कर उसी ऊख में जो ऊख का पत्ता है उसमें अपना गठिया लें, जितना बेटा आपको हो पत्ते में गठिया लेनी होती है अपने बेटे का नाम लेके। और इसके बाद आप वहाँ पे नीचे कलसा रख दीजिए, कलसा के ऊपर नारियल रख लीजिए, नारियल के मतलब 1 लोटिया जल भर कर रख लीजिए, उसके ऊपर अपन नारियल रख लीजिए, नारियल के ऊपर एक जो जितिया का धागा नहीं है वो धागा उन्हीं के ऊपर पहना दीजिए, और जो जितिया सुरहिया लगाए वो भी नारियल के ऊपर पहना दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो इधर उधर न होने पाए। आप अपने साथ एक दीपक जलाइए, एक पान बिछाइए, उस पर गौरा गणेश बनाइए सुपारी का, और गाय का गोबर से गौर माता का बनाइए, गौरा माता को। तो वो जल्दी वहाँ सब अपना इकट्ठा करके परात में ही ले जाते हैं, जल्दी सब बना लेते हैं। बनाकर टीका पूजा पहले गौर के गणेश का करने के बाद फिर जितवाहन के नाम से पूजा किया जाता है। जितवाहन को पीला कपड़ा चढ़ा दीजिए आप, और जो श्रृंगार का डिलिया श्रृंगार का साड़ी जो है वो भी छुआ, मतलब परात ही सहित आप लोग छुआ, अब मतलब जो ऊख है उन पे छुआ दीजिए, और छुआ कर नीचे रख दे। जितवाहन बाबा को ऐसे बोल कर छुआ देना होता है। और फिर अपना डेलिया में से चना वो था 4 चना लेना होता है, 4 मटर दोनों हाथ में लेकर तब किस्सा
सब लोग 8 किस्सा सुना जाता है, हम सब लोग के साइड ऐसे किया जाता है, 8 किस्सा सुना जाता है गाइज। दीपक जलता रहे और एक लोटिया में पानी रख लीजिए, और जैसे कि जब हवन करना हो लोटिया भर कर सामने रखा जाता है, 2 लोटिया लीजिए, एक पर नारियल रखा होता है, एक में अपने सामने भर कर रख दे। तो उसी अगर आप कथा सुन रहे हैं तो ऊख जो है उसे छुआ कर वही लोटिया में अपना डालते जाइए, नहीं कोई कटोरी रख ले उसमें डालते जाए, क्योंकि जब कथा खत्म होता है तो सब लोग इतना जल्दी उठाते हैं कि अपना अपना मटर चना बीनना होता है, छोड़ना नहीं होता है जो रखती हैं। तो इसलिए किसी कटोरी उटोरी रखेंगी तो इधर उधर नहीं हो पाए, क्योंकि उसी से सुबह पारण करना होता है, वही चना घोटा जाता है। तो गाइज ऐसे हम लोग के साइड होता है, आप लोग अगर नहीं पता तो ऐसे करिएगा। ऊख लगा है वहीं गंधौर राजा श्री जीतवाहन की पूजा, उसी पे टीका रोली चंदन जो ऊख खड़ा है उन्हीं पे टीका सिंदूर उंदूर सब कुछ टीका जाता है, फिर अपने माथ में भी लगाया जाता है। और पीला कपड़ा उन्हें मतलब जो ऊख है वो पीला कपड़ा उन पे लपेट दे। जो भी कर रहे हैं सब लोग अपना अपना उसे एक लोग लपेट देती हैं और सब लोग छुआ छुआ कर वहीं बगल में रखती जाती हैं अपना, और जो लिया है चढ़ाने के लिए फल फूल सब छुआ छुआ कर अपने डेलिया में रख ले। ऐसे रखकर पूजा करिए। कथा सुनने के बाद हवन किया जाता है। तो गाय जो ही बगल में एक लोग लाते हैं, सुनगा देते हैं, कथा चलता रहता है, जब सुनक जाता है तो उसी पर 8 बार हवन करना होता है। जितवाहन बाबा नमः सोहा, जितवाहन बाबा नमः सोहा। आपका पूजा समाप्त हो गया और इसके बाद अपना सब कुछ उठा लीजिए, और जो दीपक आप बताए हैं जल रहा है वो दीपक जलते ही घर आना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। गलती से दीपक बुझ भी गया है तो फिर आप वहीं पे जला लीजिए, फिर दीपक आराम से अपने घर लाइए गाइज। घर लाकर मंदिर में रख दीजिए। और सुबह का पारण का विधि मैं बता दी हूँ। सुबह सूर्य निकलने पर खर पारण किया जाता है और 6:35 पर सुबह का पारण है, सोमवार के दिन 15 सितंबर को। तो ये सब मैं आप सबको सब कुछ बता दी। अंत में बता रही हूँ जो नहीं समूह में पूजा कर पा रहे हैं, मतलब गोल मंडली में नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने छत और बालकनी पे कैसे पूजा करें इस बारे में मैं जल्दी से बता दूँ। क्योंकि मैं जब दिल्ली में थी तो गाय तो मैं ऐसे ही पूजा की थी अपने बालकनी में, क्योंकि समूह में बहुत दूर थोड़ा पूजा हो रहा था और दिल्ली एरिया पे पता है कि कैसे कोई सामान लेके जाएगा। तो मैं दिल्ली में बालकनी में एक लोटिया, पीतल का लोटिया हो कोई भी लोटिया, उसमें आप कुसा आता जितिया के दिन मार्केट में बहुत सारा मिलता है। हम वो दिल्ली में जब वो सब कुछ मिल रहा था लेकिन समूह में नहीं जा पाए, तो मैं अपने बालकनी में वो लोटिया में कुसा डालकर उसी कुसा में 2 गट्ठी लगा दी, जिसका जितना बेटा उतना लगाना होता है। तो मैं 2 गट्ठी लगाई और वैसे से देखिए दिल्ली में सब लोग पूजा कर रहे थे अपने अपने बालकनी में, और उनको पीला कपड़ा लपेट दीजिए। देखिए आपको अगर बालकनी में पूजा करना है तो एक चौकी छोटा सा ले लीजिए, उस चौकी पे एक लोटिया भर लीजिए, आपको विधि बता दे रहे हैं। जल भर कर उसमें कुसा डालिए, कुसा में 2 कपड़ा लपेट कर गाय जो, तो फिर आप कोई बालकनी में जो जैसे छाझर रहता है उसको सटा कर रखिएगा तो कुसा गिरने का डर नहीं रहेगा। तो ऐसे सटा कर आप वही कुसा पे चंदन टीका सब कुछ करिए, जो है उन्हें चढ़ाइए और चौकी पर रखते जाइए, चौकी पर रखते जाइए। फिर डेलिया में जो सामान है वो छुआ कर नीचे रखिए विधि से। जो जितिया वाहन का किताब आता है, किताब का आप कथा सुन लीजिए, मोबाइल में किस्सा लगाकर सुनते जाइए, जो चना मटर हो आप रखते जाइए। गाइज अगले साल का मैं दिल्ली में पूजा की हूँ तभी स्टेटस लगा दूंगी, मेरे अगर वीडियो में मेरे मोबाइल में फोटो होगा तो मैं लगाऊंगी कैसे पूजा की थी मैं। तो गाइज ऐसे कर दी। इस साल तो मैं समूह में जाकर पूजा करूंगी, आ गई हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसे पूजा करिए, अगर नहीं जाए पूरी विधि यही रहेगा जो मैं बताई हूँ, लेकिन वो अपने बालकनी में चौकी पर रखकर पूजा करना है और हवन भी करना है, सब कुछ करना है, किस्सा सुनना है। किस्सा अगर समूह में लोग करते हैं नहीं है तो आप मोबाइल में ही सुन लीजिए। पहले कथा बुक का किताब पढ़ लीजिए, जितवाहन का किताब आता है, नहीं किताब है आपके पास तो मोबाइल में ही सुनकर 8 किस्सा अपना पुराहित करिए, सब कुछ ऐसे हैं। और जितिया व्रत के दिन नया कपड़ा मतलब पितरपक्ष रहता है, पितरपक्ष चल रहा है तो नया साड़ी नहीं हम लोग के साइड पहना जाता है। हाँ मतलब 1-2 बार का पहना रहे, साफ रहे, सुंदर रहे साड़ी। पैर भी रंग कर जाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाल वगैरह सब बांधते हैं, लेकिन अच्छे से सज धज कर जाते हैं। लेकिन वो नया साड़ी कोर्रा साड़ी नहीं पहनते हम लोग। आप लोग के साइड अगर पहना जाता हो तो पहन लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग के साइड नया साड़ी नहीं पहनते, पुराना भी नहीं पहनते, जो 1-2 बार का पहनी हूँ वही पहनते हैं। महावर वहावर और पीला वाला सिंदूर ये सब लगाकर ही जितिया पूजने जाना चाहिए।
और हम लोग के साइड जिसको सास नहीं रहती वो मतलब कि अपना बाल ऐसे खुला छोड़कर ही पूजे में, जैसे बाल धोकर ऐसे खुले ही रहती हैं और पानी टपकता रहे ऐसे करती हैं। और नया व्रत उठाए कि नहीं, जो कुल महिलाएं, जो महिलाएं नया व्रत उठाना चाह रहे हैं जितिया व्रत का, वो उठा सकती हैं। जिस साल मलमास लगा रहता है तो कोई भी व्रत नहीं उठाना चाहिए नया, और जो उठाई हैं पहले से वो रह सकती हैं। जो नया व्रत उठाना चाह रहे हैं तो मलमास जिस साल में लगा रहता है उस महीने तक, जैसे सावन में लगा है तो अगले सावन तक कोई नहीं उठा, सावन के बाद उठा सकती हैं। तो इसीलिए मलमास लगाना है तो आप लोग उठा सकती हैं। और ये भी नहीं है कि वहाँ से नहीं मैके से लेना है कुछ कि यहाँ से लेना है, ये सब जितिया में नहीं लिया जाता और आप लोग आराम से उठा सकती हैं नए व्रत वाले। मैं रखती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो कोई वीडियो पूरा देखता ही नहीं, तो रखती हूँ। और जो कुछ अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, नहीं कमेंट में बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।